किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, धान की अस्सी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सी बात का ख्याल रखना, कितना बीज डालना होगा, कौन कौन सी खाद और कितनी मात्रा में खाद डालनी होगी, ये पूरी बात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि यदि धान की नर्सरी अस्सी होगी तो धान की फसल से अस्सी उपज मिलेगी। तो अस्सी नर्सरी हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी बात शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें धान की नर्सरी के लिए एरिया कितना चाहिए। हम 5 एकड़ के लिए हमें यदि नर्सरी की तैयारी करनी है तो 5 एकड़ का मॉडल हम आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। यदि आपने 5 एकड़ धान लगाना है तो 5 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए 25 किलो बीज की आपको ज़रूरत होगी। तो कितना एरिया चाहिए 25 किलो बीज डालने के लिए? 300 गज एरिया हमें चाहिए जिसमें हमें बीज डालना है। तो सबसे पहले देखेंगे भी 300 गज एरिया हमें कैसे पता चलेगा। भी ये 300 गज एरिया हो गया तो 45 फीट चौड़ाई और 60 फीट लंबाई हमें चाहिए होगी। तो जो 300 गज एरिया हो जाएगा, आप इस हिसाब से जोड़ लीजिएगा। यदि आपने कम या ज़्यादा एरिया में नर्सरी लगानी है तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हम जहाँ 5 एकड़ का आपके साथ मॉडल शेयर कर रहे हैं, तो 5 एकड़ के लिए हमें 300 गज एरिया की ज़रूरत होगी। 300 गज एरिया में हमें 25 किलो बीज डालना होगा। सबसे पहले हम खेत की तैयारी की बात करेंगे। खेत की तैयारी कैसे करनी है? 300 गज एरिया सेलेक्ट करके उसको उसी तरह से कल्टीवेटर से बाही कर लेना है, खेत को भुरभुरा बना लेना है, उसको अच्छी तरह से पट्टा मार के तैयार कर लेना है, बिल्कुल समतल कर लेना है, एकदम अच्छी तरह से उसको खेत तैयार करना है। तो सबसे पहले उसमें हम डालेंगे खाद। कौन कौन सी खाद की ज़रूरत होगी? तो हमें 300 गज एरिया के लिए 2 किलो यूरिया की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम उसमें 2 केजी यूरिया डालेंगे। तो 4 केजी उसमें सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे। फास्फोरस के लिए ज़रूरी होता है। सिंगल सुपर फास्फेट हम इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें हमें कैल्शियम मिल जाता है, सल्फ़र खाद मिल जाता है। सल्फ़र पनीरी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यदि आपको सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिल रहा तो डीएपी भी आप बरत सकते हैं। तो फिर 2 केजी डीएपी बहुत होगा, 2 केजी डीएपी बरत लेना। और तीसरा जिंक 33% वाला, उसको हम 1 किलो और 500 ग्राम डालना होगा। 1.5 केजी उसमें आपको जिंक डालना होगा। ये तीनों जो खाद है आपको जब खेत की तैयारी के वक्त उसमें डाल देना है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी। जिंक और डीएपी दोनों को मिक्स एकदम खेत में नहीं डालना, मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसमें इंट्रैक्शन होता है। जिंक फिर कम काम करता है, जिंक से पूरा फायदा नहीं मिलता। पहले उसमें डीएपी डालो, जो सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं वो डालो, उसमें इसी तरह डाल के उसको मिक्स कर दीजिएगा। उसको पट्टा पुट्टा लगा के बाद में उसमें जिंक, जो 1.5 किलो जिंक है उसमें बाद में डालना है। क्योंकि दोनों यदि इकट्ठे डालेंगे तो इंट्रैक्शन होता है, जिंक पूरा काम नहीं करता। ये बात आपने ध्यान रखना है। चलो, अब खेत तैयार हो गया। खेत तैयार होने के बाद आपने ये तय करना है, ये देखना है कि यदि आपका खेत रेतला है ना, रेते वाला खेत है, उसमें कम पानी रुकता है, तो उसका गारा बनाना होगा, तब उसमें पानी रुकेगा। यदि उसमें पानी नहीं रुकेगा तो आपके खेत में फेरस सल्फेट का कमजोरी आएगा, फेरस सल्फेट की कमी होगी, जिसको लोहा तत्व भी बोल देते हैं। तो आपकी जो पनीरी है, पौधा वह पीली होएगी। तो उसमें पानी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका खेत डाकर है, भारा खेत है, उसमें पानी रुकता है, तो आपको गारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप बीज डाल सकते हैं, पानी लगा दें। यदि आपके खेत में पानी नहीं रुकता तो फेरस सल्फेट का कमी आता है, तो उसमें गारा बनाना ज़रूरी है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलो, हम देखते हैं। अब हम खेत को तैयार कर लिया। खेत को तैयार करने के बाद उसमें पानी छोड़ देंगे। पानी छोड़ के
खेत अच्छी तरह भर लेना है। उसमें एक फावड़ा लेकर, फावड़े के साथ आप पानी में फावड़ा फेरते रहें तो उससे ना माटी उठ खड़ता है। तो उसमें माटी को उठा, मतलब इतना ही मतलब है कि यदि हम उसमें बीज डालें तो बीज को माटी लग जाती है, तो बीज अंकुर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आपको ध्यान रखना है। खेत को अच्छी तरह पानी से भर लेना है। भरने के बाद उसमें एक फावड़ा सा फेर दें। फावड़ा फेरने के बाद पानी जब आपका गंदला हो जाता है, मैला हो जाता है, तब उसमें आपने 25 किलो जो बीज है, पुंगरा हुआ बीज होना चाहिए। ये बीज की तैयारी की वीडियो हम अलग बनाएंगे। पुंगरा हुआ बीज जिसने अंकुरन किया हो वो बीज उसमें डाल दीजिएगा। तो आपको अच्छी तरह उसको 2-3 बार छट्टा मार देना है 25 किलो बीज का, तो आपका खेत की तैयारी होगी। तो उसमें कोई नदीन वगैरह ना हो, तो उसके लिए एक साथी दवाई आता है। साथी दवाई मार्केट में मिलता है, जहाँ एक सॉफ्ट नाम का दवाई है। आप उसको उसमें पनीरी बोने के साथ ही उसमें मिट्टी में उसको मिक्स करें साथी दवाई को, उसका सट्टा मार दीजिएगा। 20 ग्राम दवाई 300 गज के लिए काफ़ी है। 20 ग्राम साथी दवाई उसमें मट्टी में उसको मिक्स करें, तो बीज डालने के तुरंत बाद उसको डाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि सॉफ्ट बर्तनी है, सॉफ्ट दवाई आता है, तो उसके 24 घंटे बाद और 36 घंटे बाद आप उसका सट्टा मार सकते हैं। यदि आप साथी दवाई बरत रहे हैं तो साथ ही बीज डालने के बाद ही उसका आप उसको पानी में डाल दीजिएगा। तो आपके खेत में एक भी जो नदीन वगैरह होता है, नर्सरी में नदीन नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। 25 किलो बीज आपको 300 गज जगह में डालना है। इतने इतने एरिए से आपका 5 एकड़ धान की फसल लग जाएगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।